बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दो हिस्सों में मैंने बात की कि नजरिया क्या होता है, समझाने की कोशिश की, एक आम फहम सादा सी मिसालें दे देकर समझाने की कोशिश की। आज पाकिस्तान और नजरिया से मुतालिक बात करूंगा। पाकिस्तान और नजरिया। पाकिस्तान जो वजूद में आया, एक जदोजहद के तहत वजूद में आया, एक पूरी एक काबिश स्ट्रगल थी। और यहाँ पर जो हमारे प्रेजेंटर थे उस वक्त, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक पूरी की पूरी थ्योरी पेश की कि हिंदुस्तान जो पूरे का पूरा एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा रखता था, हिंदुस्तान के अंदर जहां मुसलमान और हिंदू और सिख और इस तरह से और भी दीगर मज़हब के लोग आबाद थे, वहां पर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान ये इख्तलाफ क्यों आया कि हम एक साथ नहीं रह सकते। अंग्रेज सरकार से छुटकारा पाने के लिए ये दोनों ही जदोजहद कर रहे थे, मगर दोनों का नुक्ता नजर कुछ और था। क्यों था? हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे तारीख की तरफ, हम वहां से सीधा पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे कि पाकिस्तान के उस वक्त के मुसलमानों ने ये क्यों कहा कि हम अलग रहना चाहते हैं, हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? साथ रहने के लिए जरूरी है कि आप में कोऑर्डिनेशन हो, आपका रहन सहन एक हो, आपके जो दीगर माशी मामलात हैं या दीगर मामलात हैं, स्पोर्ट्स के मामलात हैं, आपके जो यानी रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ, माशरती रिलेशंस, माशी रिलेशंस, उनमें कहीं हम आहंगी हो, फिर ही साथ रहा जा सकता है। अब वहां पर बयान ये किया जाता था हमारे रहनुमाओं, हमारे लीडरों की तरफ से, मैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूं, कि हम एज ए मुसलमान एक अलग कौम है, हमारा तर्ज जिंदगी एक अलग तर्ज जिंदगी है, हमारा नजरिया एक अलग है। हम दो कौमी नजरिए को मानते हैं, यानी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर दो कौमें आबाद हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में दो कौमी नजरिए की हमने जो वकालत की, वो उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद कि हमारा तर्ज जिंदगी, यानी जिसे मैं कहता हूं सुबह से शाम और फिर शाम से सुबह होने तक, ये जो पूरा हमारा जिंदगी की सरगर्मियां हैं या मामूलात हैं, ये मुकम्मल तौर पर कहीं भी ये उनसे मेल नहीं खाते जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे। मसलन उसमें गिनवाए गए, उसमें बताए गए ये कौन से होते हैं, आप भी सोच लीजिए, आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहरहाल सीधा से एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। हमारी पैदाइश से लेकर पैदा होने का बच्चे का, उसकी खुशी मनाने से लेकर फिर उसकी तालीम, एजुकेशन, फिर उसकी बढ़ोतरी, उसकी जॉब, उसकी मैरिज और उसके दीगर मामला, फिर इसी तरह ये सारे के सारे आप देखते चले जाएं। कहीं भी ये उस वक्त बड़े दलील से बात की गई, कहीं भी हम उस कौम के साथ मेल नहीं खाते। हमारा खाना, हमारा रहना, हमारा जो है वो माशी सरगर्मियां, ये असूली नजरिए की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं। कुछ लोग उठ के ये बात करेंगे कि देखिए आज आप कंपैरिजन करके देख ले, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं नजरिए की बात कर रहा हूं, दो कौमी नजरिए की बात कर रहा हूं। नजरिया क्या है? हमारी सकाफत, यानी हमने हमारा पहनावा, हमारा जो है लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, रिलेशंस जो था, फिर जेंडर्स के ऊपर हमारी खवातीन का मकाम जो है वो क्या होगा, हमारे माशरे, इस माशरे के अंदर जहां हम रह रहे हैं, हमारे मर्दों का मकाम क्या होगा, बुजुर्गों का, माँ का क्या मकाम होगा, औरत का, बहन का, भाई का, बीवी का, ये सारे डिफाइंड हैं ऑलरेडी, वहां से हम लेकर आते हैं। ये सारे के सारे जो है, अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये हमें कहीं नहीं मिलते कि ये सिमिलर हो उस कौम के साथ जिस कौम के साथ हम रहना नहीं चाहते थे। अब आ जाए आपकी तर्ज जिंदगी, आपके पैदाइश से लेकर बच्चे के कान में अजान होने तक, आखिर में नमाज जनाजा पढ़ाए जाने तक, कोई भी सरगर्मी आपकी जो है वो मेल नहीं खाती थी। अब आप ये सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? ये असूल, ये कायदा, ये ज़ाब्ता कहां से ड्राइव किया गया? ये अल्लाह ताला का बताया हुआ है कि अगर मेरे बंदे बनना है तो ये तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। हम लिबास को तन ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए एक मुसलमान की हैसियत से हमारे मर्दोजन पर यह लाजिम है कि जिस्म के जो जो असूल, जो जो ज़ाब्ते बनाए गए हैं, उस असूल के तहत वो अपने तन को ढांप कर रखें। इसी तरह से हम कौन सी चीज को खा सकते हैं, कौन सी चीज हमारे ऊपर हलाल है और कौन सी चीज को हम नहीं खा सकते, उससे मना किया गया है, वो हम उसको यानी कि अपनी खुराक का हिस्सा नहीं बना सकते। ये डिफाइन किया गया है। ये दूसरे मजहब में, यानी जो दूसरे लोग थे उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, वहां ये डिफाइन नहीं किया गया था। मसलन हमारी खुराक कैसे होगी, हम खाना बिस्मिल्लाह
पढ़कर शुरू करेंगे। हम जो ज़िबा करेंगे वो भी यानी उसकी भी एक तकबीर है। हम किस जानवर को खाएंगे, जानदार को, या किस जानदार को नहीं खाएंगे, वो बहुत सी चीजें आपके सामने हैं। हमारे खाने का तरीका क्या होगा, हम कैसे बैठकर खाएंगे, हमें ये भी बताया गया है पकाएंगे कैसे, ये सारे का सारा मेल नहीं खाता। ये जिस कायदे असूल के तहत उसे नजरिया कहते हैं। नजरिया पाकिस्तान कोई ऐसी लफ्ज लिखी हुई चीज नहीं है जिसे उठा के चूम ले और आप इसका हक अदा कर दें। नजरिया पाकिस्तान दर हकीकत वो नजरिया है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात यानी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। यानी आप सुबह से लेकर शाम तक की जितनी सरगर्मियां आज के दिन करते हैं या अपकमिंग डेज में करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस असूल को आप मानते हैं। ये वो नजरिया था जिसके तहत इस वतन को हमने सेपरेट किया था कि हम यहां पर ये प्रैक्टिस करेंगे।